आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? फ्रॉम इट्स नेम इट्स क्लियर। कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट? टू कंबाइन टू थिंग्स एंड फॉर्मिंग वन थिंग। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट्स या कह लीजिए सबस्टेंस या कह लीजिए दो कंपाउंड्स आपस में मिल करके एकमात्र प्रोडक्ट बनाएं, एक नया कंपाउंड बनाएं या एकमात्र प्रोडक्ट बनाएं, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2-3 उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट हैं। सबसे पहला उदाहरण दिया उसने क्विक लाइम का। क्विक लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्विक लाइम क्या करता है? पानी के साथ इसको जब पानी में घोला जाता है तो चूँकि ये का हाईली रिएक्टिव नेचर में होता है, जैसे ही इसको पानी में घोलेंगे काफ़ी विग्रस रिएक्शन होती है, काफ़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन होती है और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी जनरेट होती है। तो क्विक लाइम का क्या किया हमने? पानी के साथ जब रिएक्शन कराया तो यह क्विक लाइम बदल गया किस में? स्लेक्ड लाइम में, यानी चूने के पानी में बदल गया। इस चूने के पानी का इस्तेमाल घरों की वाइट वॉशिंग में जनरली किया जाता है। चूने का पानी, अब तो खैर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जनरली पेंट का यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी घर की वाइट वॉशिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल उठता है कि सर ठीक है, मैं समझ गया, घर की वाइट वॉशिंग जब हम करते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि काफ़ी गीला गीला सा बिल्कुल वाइट वॉशिंग होती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब देखते हैं तो दीवारों पर एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण ये है कि ये जो बना हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये जो स्लेक्ड लाइम है, ये वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड से जब ये रिएक्शन कर जाता है तो बनाता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, जो जनरली किसका फॉर्मूला है? ये मार्बल का या चमकदार चूने का या आप चमकदार पत्थर का। तो ये चीज़ जो सॉलिड नेचर की बन जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एक परमानेंट लेयर बन जाती है दीवारों के ऊपर और साथ ही साथ दीवारों में एक विशेष चमक आ जाती है। ये सवाल पूछा गया है कई बार, तो ये दोनों रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए। तो इन दोनों रिएक्शन में आपने क्या देखा? पहले वाले रिएक्शन में आपने ये देखा कि ये दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं या ये दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एक नया कंपाउंड, एक नया प्रोडक्ट। दूसरा उदाहरण भी इसने दिया, जब आप कोयले को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल में आप क्या देखते हैं कि कार्बन, जो कोयले के जलने से जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, वो कार्बन चूँकि जला कब? जब वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित होगी तभी तो कोई चीज़ जलेगी। तो ये कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के क्या बनाता है? एक हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड। हार्मफुल नहीं, ये काफ़ी बेनिफिशियल गैस है, लेकिन जनरली ये बताया जाता है कि पॉल्यूशन कॉजिंग गैस है। कोई ऐसा है जो बता सकता है कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं? मैं बताता हूँ आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सूर्य की किरणों में जो हीट होती है उसको ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और वातावरण को गर्म बनाए रहता है। सिर्फ इसका नुकसान ये है कि इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन से ये होगा कि ज़्यादातर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वातावरण काफ़ी गर्म हो जाने से ग्लेशियर्स क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे और जिससे हो सकता है कि बाढ़ आने की संभावना हो जाए। तो ये एकमात्र नुकसान है, अदरवाइज़ ये आपके रेस्पिरेशन में या अन्य किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाने वाली गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कोयले के जलने से ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। तीसरा इसका उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो अलग अलग गैसें हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन हुई और कंबाइन होकर के क्या बना रही हैं? पानी बना रही हैं। तो हियर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन इज इन अ डाइएटॉमिक नेचर, ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑफ डाइएटॉमिक नेचर, दे बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? वाटर। So this is an example of what? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोर्ड के एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा, मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ आपसे। सवाल ये पूछा कि सर एक कंपाउंड है जिसका नाम है X, इसने क्या किया? यदि इसकी पानी से क्रिया कराई जाए तो ये रिएक्शन काफ़ी विग्रस है, इसमें काफ़ी हीट प्रोड्यूस हो रही है और साथ ही साथ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस हो रहा है। ये स्लेक्ड लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया जाता है तो ये एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है क्या? Y, और ये Y शाइनिंग ऑफ वॉल में हेल्पफुल है। तो आप बताइए ये X क्या है और ये Y क्या है? इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो आप कहेंगे कि सर ये जो X है
जिसके बारे में हम, ये जो हमारे लिए अननोन है, ये एक्चुअली क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम है ये आपका। ये क्विक लाइम जब पानी से रिएक्शन करेगा तो स्लैग्ड लाइम बना देगा, आपको इतना याद होना चाहिए। और स्लैग्ड लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो वाई यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, जिसकी वजह से दीवारों की क्या होगी, शाइनिंग होगी। थैंक यू।